ये रहा मेरा तीसरा सफाई। ये सफाई में ही आता है गाइस, ये साफ सफाई में ही आता है, क्योंकि जहां गंदगी हो वहां बीमारी पकड़ता ही पकड़ता है, और जहां सफाई हो वहां बीमारी आता ही नहीं है ना। चाहे सीआरडी हो, चाहे कुछ भी बीमारी, बाहरी का जो क्या बोलते हैं बीमारी, बाहर की जो बीमारी है मेरे बच्चों के अंदर ना आ जाए, क्योंकि मेरे अंदर वो एकदम जुनून था ना गाइस कि मैं बच्चों को कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफी जबरदस्त होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ओ आर निषाद पोल्ट्री फार्म में, है ना। और आज मैं बात करूंगा गाइस बहुत ही शानदार चीज पे, जिसका नाम है सफाई। ये एक चीज नहीं है गाइस, ये हमारा जिम्मेदार है, जिम्मेदारी है ना। अपन क्या काम करते हैं गाइस? पोल्ट्री फार्मर है हम लोग। कहने का मतलब हम लोग फार्मर है गाइस, हम लोग पोल्ट्री फार्म चलाते हैं, है ना। बच्चों का देख रेख करते हैं, बच्चों को बेच करके हम लोग अच्छी तरीके से पैसा कमा करके अपना घर परिवार चलाते हैं, और घर परिवार के चलाने के साथ साथ हम अपना लाइफ भी अच्छे तरीके से जीने के लिए देखते हैं, ताकि हमारा लाइफ बेहतर से बेहतर हो, है ना गाइस। तो सबसे पहले मैं आज मतलब कल बताया था गाइस कि ब्रूडिंग होने के बाद मैं बताया था कि बच्चों को क्या देना, दवाई देना है ना, कैसे देना है और क्या मात्रा में देना है। मैं आपको ये चीज बताया, कौन कौन सा दवाई देना है, ये भी मैंने कल बहुत अच्छे से आपको बताया। और आज मैं बताऊंगा गाइस कि अपने फार्म को साफ सफाई कैसे रखना है ना। दवाई तो दे दिए, हर कुछ दवाई वगैरह दे सकता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज है गाइस वो है सफाई, है ना। बच्चों के लिए सफाई होना जरूरी है, फार्म के लिए होना सफाई जरूरी है, और खुद के लिए सबसे ज्यादा तो खुद के लिए भी सफाई होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम अगर गंदे रहेंगे तो बच्चों को भी गंदा होना ही होना है। अगर हम साफ रहेंगे तो बच्चे भी एकदम स्वस्थ और अच्छे और मस्त रहेंगे, है ना गाइस। तो मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूँ गाइस, है ना। सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको अच्छी तरीके से उस चीज को बताऊंगा कि आप कैसे साफ सफाई रख सकते हो अपने फार्म को, और कैसे अपने बच्चों को बड़ा कर 3-4 महीने में बड़ा करके आप रिटेल करके बढ़िया से इनकम क्रिएट कर सकते हो, है ना गाइस। तो मैं सफाई के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। क्या किस रेंज में निकालना है बाहर, किस रेंज में नहीं निकालना है, तो आपको मैं अच्छी से यहाँ पे आपको बताता हूँ गाइस, है ना। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना। तो मैं बताना चाहूंगा गाइस कि सबसे पहले जो चीज है ना गाइस, हमारे बच्चों में जो बीमारी होता है, एक होता है वो है बाहरी हवा, है ना गाइस। जैसे फार्म अगर बन गया, फार्म बनने के बाद बच्चे भी आ गए, ब्रूडिंग कर रहे हैं, ब्रूडिंग होने के बाद छोटे छोटे धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हमारा जो फार्म है चारों तरफ जाली लगा रहता है, आप जैसे वीडियो में देख रहे हो, है ना गाइस। मैं ये आप जो देख रहे हो ये पॉलीथीन लगा है, मतलब झिल्ली लगाया है ना। लेकिन मैंने जब शुरू किया था ना गाइस, तो मैं लुगड़ा लगा कर रखा था, है ना। मम्मी दादी जो पहनती है लुगड़ा, वो लगा दिया था। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस समय बजट नहीं था, सारा बजट मैंने पोल्ट्री फार्म पे लगा दिया था, तो झिल्ली लेने के तक के भी मेरे पास पैसा नहीं था। तो मैं गाइस जितना भी लुगड़ा था 15-20, कम से कम 20 लुगड़ा उड़का खत्म हुआ होगा गाइस। रियलिटी में 20 लुगड़ा खत्म हुआ होगा उस समय, पैसा था ही नहीं ना। और बच्चों को स्ट्रांग रखना है मुझे, दवाई तो ले भी नहीं रहा हूँ अच्छे से, जो 2-4 दवाई ले रहा हूँ उसी को पिला रहा हूँ, और बाहरी हवा से कैसे इसको बचाया जाए करके मैं लुगड़ा का इस्तेमाल किया था। लेकिन गाइस आप आज के डेट में लोगों के पास पैसा रहता है, आपके भी अच्छा खासा फार्म बनाने के बावजूद भी आपके पास अच्छा खासा पैसा बचेगा, तो आप 3-5 हजार तक लगा करके ना गाइस, सबसे पहले आप लीजिए पहला जो है ना। मैंने लुगड़ा इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था गाइस, इसलिए मैं लुगड़ा को लगा करके सभी से घेरा किया था, और जिससे हवा वगैरह नहीं चलता था, और बारिश भी होता था ना गाइस तो अंदर पानी नहीं जाता था, है ना। तो सबसे पहले आप लगाओगे गाइस जो चीज है, हवा हवा से जो चलता है बीमारी आता है, हवा से जो बीमारी आता है उसके लिए लगाना है गाइस आपको झिल्ली, जिसे बोलते हैं हम लोग पॉलीथीन। ये पॉलीथीन आपको लगाना पड़ेगा, है ना। और ये पॉलीथीन आप आपके फार्म के हिसाब से ले लेना, कितना मीटर का लगेगा, कितना चौड़ाई, कितना लंबाई, आपके आप उसके हिसाब से देख करके मार्केट से ले सकते हो। इस ये अगर एक बार लग गया ना इस पॉलीथीन, तो ये आपको कई साल तक टिकेगा। ये बरसात से भी बचाने का काम करेगा, आपको गर्मी भी बचाने का काम करेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी गाइस ठंडी में बचाने का काम करेगा। हम ना बच्चे को ना बरसात और गर्मी में तो अच्छे से रख पाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होता है ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में बच्चे एकदम उनका हालत खराब हो जाता है गाइस। ठंड के दिनों में मैंने देखा है, ठंड के दिनों में बहुत ही ज्यादा उसका हालत खराब हो जाता है ना। इस तरह से आप अगर बहुत अच्छे से 5 हजार तक अगर आप मैनेजमेंट बनाते हो पॉलीथीन के लिए, तो आपका ये कम से कम 5 साल टिक जाएगा गाइस,
है ना। पॉलीथीन ये 5 साल आपको टिक जाएगा बहुत अच्छे से, सारी मौसमों में आपको टेंशन नहीं रहेगा, अच्छी तरीके से आपका बेनिफिट मिलेगा, है ना। ये था गाइस पहले हवा से बचाने के मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले पॉलीथीन को लगाने से सारी समस्या खत्म होता है, ये आपने लगा दिया। उसके बाद जो चीज आता है गाइस वो है मुर्गियों को बाहर निकालना, है ना। मुर्गियों को बाहर कब निकालना है गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि मैं जब बच्चों को जब बड़ा किया तो मैं 4-5 महीने तक तो मुर्गी को निकाला भी नहीं था बाहर, मैं डरता था। डरता इसलिए था कि कहीं बाहरी के जो बाहरी का जो क्या बोलते हैं बीमारी, बाहर की जो बीमारी है कहीं मेरे बच्चों के अंदर ना आ जाए, क्योंकि मेरे अंदर वो एकदम जुनून था ना गाइस कि मैं बच्चों को कुछ होने ही नहीं दूंगा, है ना। तो आप सेकंड नंबर पे आप क्या करोगे गाइस, बच्चों को बाहर नहीं निकालना है ना। बच्चों को आप बाहर निकालोगे ही नहीं, वो आपके ऊपर है ना। अगर बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं 3-3.5 में, अगर 1-1.5 किलो का आ जाता है तो आप बाहर उसको निकाल सकते हो, है ना। शुरू से भी आप फ्री रेंज में कर सकते हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि 3-4 महीने तक निकाला ही नहीं, है ना। मैं डर में नहीं निकाला, आप 2-3 महीने से भी निकालना शुरू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बच्चा एकदम स्ट्रांग और थोड़ा सा एकदम भागने दौड़ने और थोड़ा सा एकदम स्ट्रांग हो तभी निकालना। एकदम छोटे बच्चे में आप निकालना भी मत गाइस, उसको जल्दी से बीमारी पकड़ता है, बच्चों को बाहर निकालना ही नहीं है गाइस, है ना। और बरसात के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं निकालना गाइस, बच्चों को बाहर निकालना ही नहीं। आप जैसे मेरे वीडियो में देख रहे हो कि मैं बाहर निकालता हूँ, क्यों क्यों मैं बाहर निकालता हूँ गाइस, क्योंकि मैं उसका सिस्टम समझ चुका हूँ। अगर मैं बरसात के दिनों में अगर बच्चों को बाहर निकाल रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं दवाई भी दे देता हूँ, है ना, ताकि जैसे बच्चे अंदर घुसते हैं तो उसको जो बाहर का जो बीमारी लगा रहता है वो तुरंत खत्म हो जाता है ना। वो मैं आपको कल मतलब कल नहीं, वो मैं ना गाइस आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि बाहर निकालने के बावजूद भी मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग रहते हैं कैसे है बरसात में, है ना। तो आप बरसात वगैरह में आप मत निकालना गाइस, आप रिस्क मत लेना। बरसात हुआ है उसके बाद तुरंत बच्चों को बाहर निकाल देने से ना सीआरडी का समस्या होता है, रानीखेत का समस्या होता है, फॉल फॉक्स का समस्या होता है ना, लीवर का समस्या होता है, उसको कई तरह की बीमारी आता है पानी जब गिरता है और बाहर निकालने से, है ना। तो इस तरीके से आप बाहर नहीं निकालोगे, है ना। और उसके बाद आता है गाइस तीसरा, बरसात और ठंड के दिनों में। गर्मी का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, गर्मी के दिनों में तो अपन नॉर्मल सारी चीजें चलती ही रहता है, उतना दिक्कत नहीं होता, है ना। तो मैं बरसात और ठंड के लिए खास तौर पर बात कर रहा हूँ, और खास तौर पर साफ सफाई के लिए बात कर रहा हूँ। साफ सफाई सारी मौसमों में लेना है ना, लेकिन जो ठंडी चीज है वो आप बरसात और ठंड के दिनों में ले सकते हो, है ना। मैं जो बताऊंगा उसको। तो जो तीसरा जो चीज है गाइस एकदम से क्या बोलते, तीसरा जो है ना गाइस वो है एकदम से फ्री रेंज में रखना बच्चों को, एकदम से हरी हरी पत्ती उसको ला कर देना, है ना। तीसरा है एकदम, मैं लिख देता हूं, एकदम सा हरी पत्ती ला कर देना, है ना। जैसे आप मेरी वीडियो में देख रहे हो गाइस कि मैं हमारे यहाँ मूली जो निकलता है ना, मूली के जो सब्जी निकलती है उसके बाद बहुत सारे उसमें पत्ता निकलता है गाइस, है ना। उसको ले जा करके मैं बच्चों को तुरंत दे देता हूँ, है ना। तो आप ऐसा गलती मत करना गाइस, है ना। जब तक मूली का पत्ता ना सूखे या फिर कोई भी जो भी आप फ्री रेंज का जो चीज लाते हो, पत्ते वत्ते जो भी आप ला करके देते हो उसको, तो उसको अच्छे से सूखने देना। सूखने के बाद अपने बच्चों को देना, ताकि बच्चे लोग एकदम चाव से खा सके। और बच्चे लोग उसको बहुत चाव से ही खाते हैं हरी चीज को, है ना, क्योंकि वो बोलते कहते हैं ना कि हम जब किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो हम लोग टूट पड़ते हैं। सेम उसी तरीके से भी ना, जब किसी पत्ते या फिर किसी हरा चीज को दोगे ना तो भी उसी तरीके से टूट पड़ते हैं, एकदम भूखा रहते हैं उस चीज के उसको खाने के लिए, है ना। तो आप बहुत ही ज्यादा कम हरी पत्ती देना, है ना, दाना ज्यादा देना, फ्री रेंज में भी रखना, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से रखना गाइस, है ना। इस तरीके से हरी पत्ती को दे करके नॉर्मल तरीके से आप बच्चों को बड़ा कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर ज्यादा नहीं देना है ना गाइस। ये रहा मेरा तीसरा सफाई। ये सफाई में ही आता है गाइस, ये साफ सफाई में ही आता है, क्योंकि जहां गंदगी हो वहां बीमारी पकड़ता ही पकड़ता है, और जहां सफाई हो वहां बीमारी आता ही नहीं है। चाहे सीआरडी हो चाहे कुछ भी बीमारी हो, ये बीमारी गंदा चीज से ही आता है ना। लेकिन गंदा भी है तो उसके पीछे कुछ अच्छा चीज भी है, लेकिन आप अच्छे को लेना, गंदे को हटा देना, है ना। गंदा चीज नहीं करना, मतलब गंदी चीजों नहीं खिलाना। ये रहा मेरा तीसरा। अब बताता हूँ गाइस आपको चौथा, है चौथा जो है ना गाइस, फार्म की सबसे ज्यादा साफ सफाई। फार्म जो है ना उसको कैसे सफाई रखना है ना। मैं और एक आध दिन इसके बारे में बहुत शानदार तरीके से आपको वीडियो बना करके दे दूंगा कि फार्म की सच में किस तरह से हमको साफ सफाई रखना पड़ेगा। तो मेरा जो चौथा है गाइस वो है फार्म की साफ सफाई।
है ना। ये है मेरा फार्म की साफ सफाई, है ना। जितना अच्छा हमारा फार्म साफ रहेगा उतना अच्छा हमारे बच्चे जो है स्ट्रांग रहेंगे, है ना। और किसी तरीके से उसमें बीमारी लगेगा ही नहीं। आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं कि मैं पहले कैसे साफ सफाई करता था और अभी भी करता हूँ, है ना। पहले तो और बहुत ज्यादा मैं ध्यान से साफ सफाई करता था, अभी भी करता हूँ, है ना। फार्म को एकदम जैसे गंदी होता है तुरंत उसको बाहर फेंक देने का, है ना। और पानी वगैरह भी एकदम साफ देना, है ना गाइस। ये भी फार्म की साफ सफाई में पानी भी आ जाता है ना। पानी को जो वाटर जो केस रहता है ना उसको भी अच्छी तरीके से सफाई रखना, और फार्म तो ऑटोमेटिक सफाई रखोगे, है ना। इस तरीके से आप फार्म की शानदार तरीके से सफाई रखना। उसके बाद जो आता है गाइस मैं आपको बताता हूँ पांचवा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस हमारे लिए प्लस बच्चों के लिए। हमारे बच्चों के लिए क्यों बोल रहा हूँ गाइस, क्योंकि जैसे लोग फार्म में आते हैं देखने के लिए, लेने के लिए, है ना, डील करने के लिए, कुछ भी चीज हो, जब बाहर से लोग आते हैं ना तो उसके साथ कई तरह की बीमारी आता है गाइस। कई तरह की बीमारी आती है, बाहर की बीमारी अंदर आ जाता है ना। तो जैसे आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, है ना, जैसे मेरे पास किसी कोई लेने के लिए आता है ना तो उसको बाहर से ही मैं दे देता हूँ, है ना। मैं बाहर खड़ा करता हूँ, उससे पूछता हूँ कि भाई आपको कौन सा चाहिए, कौन सा चीज़ चाहिए, मैं आप बताओ, मैं आपको ला करके दे देता हूँ, है ना। तो पांचवा जो चीज़ है गाइस वो आपको बाहर से ही देना है। पांचवा जो चीज है आपको बाहर से ही देना है। जो भी चीज देना है, बच्चा दाना वाना जो भी आप चीज दो बाहर से ही देना। हाँ आप अंदर ला सकते हो अगर बच्चे एकदम बड़े हो गए, और जब मतलब एकदम बच्चे बड़े हो जाने के बाद आप अंदर किसी को भी ला सकते हो, उनका मन है देखने का आने का तो ला सकते हो, ऐसा किसी को रोकने का नहीं है। लेकिन जब आए तो सबसे पहले हाथ में जो है सैनिटाइज कराना, पैर में सैनिटाइज कराना, है ना। आप तो दिन भर 24 घंटा फार्म में ही रहते हैं तो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वहीं के ही निवासी समझो है ना। आप वहीं के ही निवासी हो क्योंकि आपको 24 घंटा उधर ही रहना है। लेकिन लोग जो बाहर से आते हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, किधर से आ रहे हैं, ये हमको कोई जानकारी नहीं रहता। इसलिए आप सबसे पहले उसको जो है सैनिटाइज कराना, जिससे वो बच्चों को बीमारी ना आ गाइस, है ना। इस तरीके से गाइस मैं आपको 5 तरीका जो बताया हूँ साफ सफाई का, ये मेरा लास्ट था। जो बाहर से लोग आते हैं लेने के लिए, है ना। और सबसे ज्यादा आपको भी हमेशा साफ सफाई रहना गाइस। इसमें आप भी आ जाते हो। अब आप कैसे आते हो, जैसे आप बाहर निकलते हो, कुछ सामान वामान लेने के लिए जाते हो, कहीं कुछ और चीज के लिए बाहर जाते हो, तो कई लोगों से हाथ मिलाना, कई लोगों से कुछ भी तरीके से आप बहुत बहुत वाला जो बात करते हो वो भी करते हो, तो उस तरीके से बाहर की बीमारी आपके साथ भी आ जाता है। तो आप भी सैनिटाइज वगैरह अच्छे से करके आप फार्म में अंदर घुसा करो, जिससे बच्चे एकदम स्ट्रांग रहे और अच्छे रहे, है ना गाइस। तो इस तरीके से गाइस मैं चीज जो बताना चाह रहा था कि साफ सफाई कैसे फार्म को रखना है, और हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है गाइस बच्चे जो है एकदम से स्ट्रांग रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन बच्चे, है ना। मेरा जो मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा हमेशा स्ट्रांग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बच्चा स्ट्रांग रहेगा तो जल्दी बड़े होंगे, और जितना जल्दी बड़े होंगे हम जल्दी सेल कर पाएंगे, और सेल करेंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस वो है मनी, और हम सब मनी के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इतना देर से आप मुझे सुन रहे हो, तो किस लिए देख रहे हो गाइस, आप भी चाहते हो कि मैं भी अपना पोल्ट्री फार्म खोलूं और मैं भी बहुत शानदार तरीके से इनकम क्रिएट करूं और अपनी लाइफ को शानदार तरीके से इंजॉय करूं, है ना गाइस। कोई भी चीज हो पैसा के लिए होता है हर चीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ गाइस आप मैं जो समझाता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ आता होगा, है ना। कमेंट कर दिया करो गाइस, हाँ ना यार, एक बार कम से कम कमेंट तो कर दिया करो यार। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई कमेंट करते हो तो आप लोग, मेरे अंदर और एनर्जी आता है कैसे और आप लोग को शानदार तरीके से बताऊं, है ना। तो इस तरीके से गाइस आज का जो पांचों टॉपिक जो है आपको समझ आया होगा, है ना। इसमें अगर आप लोग सही तरीके से आपको गाइड करते हो तो आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगा, है ना गाइस। कल और बहुत शानदार वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिससे आपको समझ आ सके और आप बेहतर तरीके से अपने बच्चों को बड़ा कर सके और आपको बहुत अच्छे से बेनिफिट हो सके, है ना। और बताऊंगा कि देशी दवाई, है ना, विदेशी दवाई देकर के घर में जो देसी दवाई बना करके बच्चों को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, और कभी कभी वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक मैं हमेशा आपके साथ हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ो तो मैं बढ़ूंगा, है ना? आपका 9वां कदम हो तो मेरा 10वां कदम हो। तो इस तरीके से गाइस आज का मेरा टॉपिक यहीं पे एंड करता हूँ, और मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, राधे राधे, बाय।